सर्वेभ्यो नमो नमः। साथियों, जिस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में समास परिचय के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे कारक विभक्ति का परिचय। कारक हम देखते हैं ना, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अय अरे भो। ये जो कारक चिन्ह होते हैं, इसी प्रकार से विभक्तियां भी होती हैं, जो हमें पता है, जो तीनों वचनों में तीन वचन होते हैं, जिसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और जो 8 कैसी विभक्ति, संबोधन विभक्ति कैसे होती है, जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और फिर संबोधन विभक्तियां, ये विभक्तियां होती है। अब इसमें किस प्रकार से ये प्रयोग किए जाते हैं, अब हम संस्कृत संभाषण के बारे में अच्छे से जानेंगे, जिसका हमें कारक विभक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कारक विभक्ति का परिचय। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात इस सूत्र का अर्थ है प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। और संबोधने च सूत्र ये कहता है संबोधन के अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब द्वितीय विभक्ति देखिए, कार्य के, यह एक अधिकार सूत्र है। आगे आने वाले सूत्रों के साथ कारके का अन्वय करके अर्थ को समझना चाहिए। जैसे कि कारक का अर्थ होता है करोति इति कारकम, अर्थात क्रिया को करने वाला या क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला कारक कहा जाता है। इन कारकों को कुल 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कहा भी गया है कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इति एवं कारकाणि षट, यानी 6 कारक बताए गए हैं इसमें। अब देखिए कैसे, इसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। इसमें संप्रदान जो हो मतलब सभी को कारक तो मानते हैं, लेकिन इनको कारक माना गया है, संबंध को कारक नहीं माना गया है। अब देखिए कैसे, अब एक सूत्र भी आता है कर्म का, कर्तु रीप्सित तमम कर्म, है ना। ये कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है या उसे चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे सह ग्रामम गच्छति, अब इसमें जो कर्ता है उसका ईप्सितमम है ग्राम, और अतः वह ग्राम कर्म संज्ञा हुई इसकी। अब देखिए अनभिहिते, यह सूत्र कहता है जहाँ पर कर्म अनभिहित अर्थात अनुक्त हो, यानी कर्म ना दिखे, वहाँ पर भी कर्म कारक का विधान होता है। और कर्मणि द्वितीय, इससे द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अनविहित कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, तथा युक्तम चानीप्सिततमम, अर्थात जब कोई पदार्थ कर्ता द्वारा ईप्सिततमम नहीं होता है, फिर भी क्रिया के साथ ईप्सित के समान जुड़ा रहता है, तो उस पदार्थ में भी कर्म कारक होता है। अकथितम चा, अब ये जो अकथितम चा है, इस सूत्र के अनुसार अपादान आदि कारकों में से जो अविवक्षित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है ना। जैसे कि उदाहरण देख सकते हो, बलिम याचते वसुधाम, है ना, गाम दोग्धिम पया, इस प्रकार से है ना। और 16 प्रकार की धातुएं बताई गई है ना। द्विकर्मक धातुएं होती हैं ये, जैसे कि दुह याच पच दंड रुधि त्रि ब्रू शासु जी मथ मुशाम, इस प्रकार से सूत्र जो कहता है कर्मयुक्त से आद अकथितम च, है ना। ये इत्यादि ये सब जो सूत्र कहते हैं, यानी इसमें ये आ जाते हैं दुह यानी दूहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुध यानी रोकना या रूंधना, प्रच यानी पूछना, ची यानी इकट्ठा करना, है ना, चुनना। ठीक है। और ब्रू, ब्रू यानी कहना या बोलना, शास यानी शासन करना, है ना। अब जी यानी जी धातु का अर्थ होता है जीतना, मंथ यानी मथना, मुश यानी चुराना, नी यानी ले जाना, हिर यानी हरना, कृष यानी खींचना, है ना, कृषि करना इत्यादि से जो वह धातु का अर्थ है ढोना। इन धातुओं के समान अर्थ वाले जो धातुएं होती हैं वह हमेशा द्विकर्मक होती है। इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गाम दोग्धिम पया, अब इसमें गाम में और दोग्धिम में द्वितीय विभक्ति लगी है, इसमें द्विकर्मक धातु आ गई ना, क्योंकि इसमें पद्य लगा है, इसमें दोग्धि दू धातु लगी है ना, गाम दोग्धिम पया। तो इसीलिए गाय से दूध दोहता है। ठीक है, इस अर्थ का ये अर्थ होता है इसका। अब देखिए अकर्मक जो जैसे कि देखिए ये सूत्र कहता है कि
अकर्मक धातुभिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अर्थात अकर्मक धातुओं के योग में देश, समय, भाव या दशा तथा चलकर, मारकर, करने योग्य मार्ग की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरणतया कुरून स्वपिति, अर्थात कुरु देश में सोता है। ठीक है। अब गति, बुद्धि, प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म काणाम, है ना, कारणाम, कर्म काणाम, कर्म काणामणि कर्ता च णौ। ये सूत्र अलग ही है लेकिन इसमें अलग ही दे रखा है। अब देखिए कैसे। अर्थात गति, बुद्धि तथा प्रत्यवसान अर्थ वाली धातुओं का तथा शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का जो अण्यंत अप्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता होता है, उसे जब इन क्रियाओं से प्रेरणार्थक बनाते हैं तो कर्म कारक हो जाता है। उदाहरणतया वेदार्थ, ये देखिए, वेदार्थम स्वान अवेद्यत। आपको देखिए इसके बारे में, इसका अर्थ हो जाता है अपनों को वेद पढ़ाया। ठीक है। वेदार्थम स्वान अवेद्यत यानी अपनों को वेद पढ़ाया। अब पढ़ाया, ये अवेद्यत लन लकार का हुआ है नहीं। अब देखिए ह्रीक्रो, ह्रीक्रोरन्यतस्याम यानी ह्री क्री। ठीक है। ह्री और क्री ये जो धातुएं हैं, इनके प्रेरणार्थक कर्ता को जब इन क्रियाओं से प्रेरणार्थक बनाते हैं तो विकल्प से कर्म होता है। उदाहरणतया हरति भारम भृत्यः से प्रेरणा अर्थ में हारयति भारम भृत्यम भृत्येन वा। ठीक। अधिशीड स्थासाम कर्म, ये कहता है कि अधि उपसर्ग से युक्त शीड यानी सोना अर्थ के लिए, स्था यानी स्था तथा आसी दोनों बैठने अर्थ के लिए होती हैं, जो धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब देखिए अधिशेते वैकुंठम हरि, है ना, हरि वैकुंठ में सोते हैं। ठीक। अब देखिए अभिनिविशश्च, अर्थात अभि एवं नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के साथ आते हैं तो उस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे अभिनिविशते, है ना, अभिनिविशते सन्मार्गम। ठीक है। सन्मार्ग में मन लगाना है, इस अर्थ का। ठीक। अब देखिए उप अनु अधि आन वसः, उपान व ध्यान वसः, इस प्रकार से कहते हैं इसे। अर्थात यदि वस यानी रहना धातु के पहले उप अनु अधि आन में से कोई भी उपसर्ग हो तो क्रिया का आधार कर्म संज्ञक होता है। जैसे कि उपवसति वैकुंठम हरिहि। ठीक है। आन वसति उप, है ना, वैकुंठम हरि, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक। अब जैसे देखिए उपपद द्वितीय विभक्ति देखिए, उभसर्वतसोः कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रपि दृश्यते। अर्थात प्रस्तुत वार्तिक से उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधोअधः, अध्यधि तीनों आम्रेडितांत शब्दों तथा इनसे भिन्न दूसरे शब्दों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उभयतः कृष्णम गोपाः, है नी। अब देखिए अभितः परितः समयानिक साहा प्रतियोगे अपि, इस वार्तिक के अनुसार अभितः परितः समया निकट के लिए, निकषा समीप, निकट एक अर्थ। ठीक है। हा शोक अर्थ में तथा प्रति शब्दों के साथ जिस शब्द की निकटता पाई जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभितः कृष्णम, अंतरांतरेण युक्ते, अर्थात अंतरा यानी बीच में, अंतरेण यानी बिना कि योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अंतरेण हरिम न सुखम। ठीक है। हरि के बिना न सुख है। ठीक, इस अर्थ में। अब देखिए कर्म प्रवचनीयाः,
यह अधिकार सूत्र है। इसके बाद कर्म प्रवचनीयों पर विचार किया गया है। ध्यातव्य है कि कर्म प्रवचनीय उन पदों को कहा जाता है जो ना तो किसी विशेष क्रिया के द्योतक होते हैं और ना ही किसी क्रियापद की अपेक्षा रखते हैं। ये संबंध की विशेषता को प्रकट करते हैं जो उपसर्ग तथा गति से भिन्न होते हैं। जैसे कहा गया है, क्रियायाः द्योतको नायं संबंधस्य नावाचकः नापि क्रियापदापेक्षी संबंधस्य तु भेदकः। ठीक, अब देखिए, अनुलक्षणे, लक्षण बताने के अर्थ में अनु कर्म प्रवचनीय होता है। यथा, जैसे कि जब मनु प्रावर्षत, अर्थात जब के कारण प्रचुर वर्षा हुई। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, अर्थात जिसके साथ कर्म प्रवचनीय का योग हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखिए, तृतीयार्थे, अर्थात जब अनु से तृतीय का अर्थ निकलता हो तो अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जैसे कि नदीम अनवसिता सेना, यानी सेना नदी के साथ किनारे है ना, नदी के साथ किनारे। अब देखिए कैसे, हीने, अर्थात अनु से हीन अर्थ द्योतित होने पर अनुकर्म प्रवचनीय होता है। देखिए कैसे, अनुहरिम सुराह, अर्थात देवता हरि से निम्न है। उपोधिके च, अर्थात उप से जब हीन या बड़ा अर्थ द्योतित हो रहा हो तो उप कर्म प्रवचनीय होता है। जैसे कि उपहरिम सुराह। ठीक, अब देखिए, लक्षणे थत, लक्षणे थम, लक्षणे थम भूताख्यान भाव, भूताख्यान, अब सही से पढ़ना पड़ेगा ना, लक्षणे थम भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः। ये कहता है कि प्रति, अनि, प्रति, परि, अनु कर्म प्रवचनीय होते हैं यदि इनका अर्थ लक्षण या इत्तम्भूताख्यान भाग और वीप्सा हो। जैसे कि वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत। ठीक, अब देखिए, अभिर्भागो, यानी अभिर्भागे, यानी अभिर्भागे, अर्थात भाग या हिस्सा के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने पर अभि कर्म प्रवचनीय होता है। जैसे हरिम अभिवर्तते। सुह पूजायाम, यह सूत्र कहता है यह प्रशंसा या आदर के अर्थ में सुकर्म प्रवचनीय होता है। देखिए कैसे, अति सुसिक्तम अथवा सुस्तुतम है नी। अब देखिए, अतिरतिक्रमणे च, ये कहता है कि अतिक्रमण तथा पूजा के अर्थ में अति कर्म प्रवचनीय होता है। जैसे अति देवान कृष्ण, यानी कृष्ण देवताओं से बढ़कर है। ठीक, कालाध्वनो, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, यानी यह सूत्र कहता है कि अत्यंत संयोग होने पर काल और गंतव्य मार्ग को बतलाने वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासाधीते, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम गिरिः इत्यादि। अब तृतीय विभक्ति देखिए, स्वतंत्र कर्ता, क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो उसे कर्ता कहते हैं। साधकतमम करणम, अर्थात क्रिया की सिद्धि में कर्ता को जो सर्वाधिक सहायता पहुंचाता है उसे करण कारक कहते हैं। अब देखिए, कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक, कैसे होती है? जैसे यथा राम, जैसे कहा गया है कि रामेण बाणेन हतो बाली। ये उदाहरण था। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये कहता है कि प्रस्तुत वार्तिक से प्रकृति इत्यादि शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या चारु, यानी स्वभाव से सुंदर, प्रकृत्या चारु स्वभाव से सुंदर। ठीक, दिवः कर्म च,
अर्थात दिव जुआ खेलना क्रिया का जो अत्यधिक सहायक होता है उसमें कर्म या करण कारक होता है। ठीक है, जैसे अक्षय ही अक्षान व दीव्यति, है ना, अपवर्गे तृतीया, अर्थात अपवर्ग अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अहना क्रोशेन व अनुवाको अधीतः। अब सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, अर्थात सह के साथ अर्थ के लिए होता है ना, बतलाने वाले जो शब्दों के योग होते हैं तृतीय विभक्ति में होते हैं। जैसे पुत्रेण सहागतः पिता, है ना, ये नांग विकार, अर्थात जिस अंग के विकार युक्त होने से व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का विकार बतलाया जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अक्षणा काणा, आँख से काणा। ठीक, इत्तम भूत लक्षणे, किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी अवस्था विशेष को प्राप्त करने की जो सूचना देता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जटाभितापसः, है ना, जटाओं से है तपस्वी प्रतीत होते हैं, इस अर्थ में ना। हेतो, हेतौ ये कहता है कि हेतुवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। ऐसे पुण्येन गौरवर्णः। ठीक है, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका अलम श्रमेण। अब देखिए, जब क्रिया वाक्य में स्पष्टतः उक्त ना हो फिर भी यदि अर्थ मात्र से प्रतीत हो रही हो तो वह क्रिया भी कारक विभक्ति की हेतु होती है। जैसे अलम श्रमेण। ठीक है, अब देखिए, अशिष्ट व्यवहारे दाणाः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, अर्थात इस वार्तिक के अनुसार अशिष्टों के व्यवहार के संदर्भ में दाण धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी के अर्थ में संप्रदान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। दास्या संस, जैसे कि कहते हैं दास्या संयच्छन्ते संयच्छते कामुकः, संयच्छते कामुकः। ठीक, अब देखिए चतुर्थी विभक्ति का कर्मणा यम भी प्रायति च ससंप्रदानम, है ना, सॉरी, कर्मणा यम भी प्रायति ससंप्रदानम, अर्थात दान क्रिया के द्वारा कर्म जिसकी ओर विशेष रूप से जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि इसमें चतुर्थी संप्रदाने, है ना, यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि विप्राय गाम ददाती, है ना। अब देखिए, रुचि अर्थानाम प्रियमाणः, अर्थात रुचि तथा इस अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे हरये रोचते भक्ति, है ना। अब देखिए, धारेरुत्तमर्णः, है ना, अर्थात धारी उधार लेना धातु के योग में उत्तमर्ण कर्जा देने वाले महाजन में संप्रदान कारक होता है, यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः, है ना, स्पृहेरीप्सितः, है ना, स्पृहेरीप्सितः ये कहता है कि स्पृह धातु के योग में जिसके लिए स्पृहा की जाए, है ना, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहति। ठीक है, अब देखिए, क्रुद्ध द्रुह, है ना, क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रति क्रोधः, अर्थात क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या या असूया अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाए, क्रोध द्रुह ईर्ष्या आदि किया जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हर ये क्रुध्यति, है ना। अब देखिए, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, अर्थात परिक्रयण यानी मजदूरी पर रखना अर्थ में विकल्प से संप्रदान होता है। जैसे शतेन शताय व परिक्रीतः, 100 पर
रखा हुआ, है ना, 100 पर रखा हुआ। अब देखिए, तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक के अनुसार प्रयोजन के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मुक्तये हरिम भजति, हित योगे च, इस वार्तिक के अनुसार हित के योग में जिसका हित हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम, है ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, है नी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वषट के योग में, इन अव्ययों में, है ना, इन अव्ययों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरये नमः प्रजाभ्यः स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, है ना, है, पितृभ्यः स्वधा, इस प्रकार से। अब देखिए, गति अर्थ कर्मणि, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामन ध्वनि, है ना, अर्थात गति अर्थ वाली धातुओं के कर्म में विकल्प से द्वितीया या चतुर्थी विभक्ति होती है जब कर्म मार्ग बतलाने वाला शब्द ना हो तथा गति में शरीर के चलने की क्रिया का तात्पर्य हो। जैसे ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, अर्थात गांव को जाता है। ठीक, यहाँ पर ग्राम मार्ग का बोध नहीं है, अतः विकल्प से द्वितीय या चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। ठीक, वा विकल्प का अव्यय है। ठीक, अब देखिए पंचमी विभक्ति, ध्रुव अपायोपादानम, अर्थात जहाँ पर अपाय यानी विश्लेष अलग होना हो वहाँ ध्रुव या अवधिभूत कारक हो, कारक को अपादान संज्ञा होती है। देखिए, अपादान संज्ञा होती है, सॉरी, अपादान संज्ञा। कैसे? अपादाने पंचमी, अब अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि ये ना ग्रामादायति, है ना, ग्रामादायति ग्रामादायति, है ना। अब देखिए, वृक्षात पत्रम पतति, है ना, ऐसे ही उदाहरण है। जुगुप्सा, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, अर्थात जुगुप्सा विराम और प्रमाद अर्थ की क्रिया के योग में जिसके प्रति जुगुप्सा आदि हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पापात जुगुप्सते, पापात जुगुप्सते विरमति वा। ठीक, अब देखिए, भित्रार्थानाम भय हेतु, अर्थात भी यानी भय और तथा त्रय यानी रक्षा करना अर्थ की धातु जो होती है उनके प्रयोग होने पर भय के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। ऐसे चौरात विभेति। ठीक है, अब देखिए, आख्यानोपयोगे, यानी जब किसी व्यक्ति या गुरु से नियम पूर्वक कुछ पढ़ाया जाता है ना, तो पढ़ाने वाले वक्ता या गुरु की अपादान संज्ञा होती है। जैसे उपाध्याय उपाया, उन्हें ये कहते कि उपाध्याया दधीते, है नी। अब ये कहते हैं यानी जनि कर्तुः प्रकृति, ये सूत्र कहता है कि जन उत्पन्न होना, क्रिया के कर्ता का जो प्रधान अर्थात प्रधान और आदि कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, है नी, भुवः प्रभवः, अर्थात प्रकट होने के कर्ता का जो प्रकट होने का स्थान है वह अपादान संज्ञक होता है। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, है नी। अब कहते हैं कि अन्यारादि तररते दिक शब्दांशु तरपदा जाहि युक्तये, अर्थात अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिशा बताने वाले शब्द, अन्य, अंशु, उत्तर पद वाले, दिक्वाचक समस्त शब्द, प्राक, प्रत्यक आदि, आच या आही, प्रत्यांत, दिग्वाची शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आरात, वनाथ। ठीक, और एक और है ऋते, कृष्णात। अब आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मेरी जो संस्कृत है वह धीरे धीरे इम्प्रूव होती है और धीरे धीरे उसी पा जाती है। तो ये अभ्यास का विषय है संस्कृत सीखना, है नहीं।
क्योंकि मैंने भी एक अभ्यास प्रारंभ किया है। ठीक, अब मैं आपको इसी तरह बताते जाऊंगा। ठीक, तो धीरे धीरे मुझ में भी इम्प्रूव होएगा संस्कृत को लेकर, और आप भी देखोगे तो आप में भी इम्प्रूव आएगा। तो धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। ठीक है। पंचम्य पाण परिविहि, अर्थात कर्म प्रवचनीय अप आन परी के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे आमुक्ते संसारः, आसकलात ब्रह्म। ठीक, आसकलात ब्रह्म। ठीक, अब देखिए अकर्त अकर्तृणे अकर्त ऋणे अकर्त्य ऋणे पंचमी। अकर्त्य ऋणे पंचमी यानी कर्तृ संज्ञा रहित ऋण यदि हेतु हो तो उस ऋण से पंचमी विभक्ति होती है। देखिए कैसे, शताद शताद बद्धा यानी 100 के कर्ज से बंधा गया। अब देखिए पृथक विना नाभिस तृतीया अन्यतरस्याम, अर्थात पृथक बिना और नाना के योग में तृतीया, चतुर्थ, पंचमी और द्वितीय होती है। कैसे? पृथग्रामेण रामात रामम वा। ठीक है। करणे च स्तोकाल्प कृच्छ्रि कतिपय सत्ववचनस्य स्तोक अल्प। अब देखिए इसको अलग अलग कैसे पढ़ेंगे। कर्णे च स्तोक अल्प कृच्छ, है ना, कतिपय, है ना, कतिपयस्य असत्व वचनस्य, यानी इन 4 शब्दों से तृतीया, पंचमी और द्वितीय होती है। जैसे अल्पात अल्पेन वा मुक्तः। सूत्र पढ़ने में कठिनाई मुझे भी होगी, आपको भी होगी धीरे धीरे। फिर इसके बाद ये धीरे धीरे संस्कृत सीखते सीखते ये दूर हो जाएगी। अब देखिए दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, अर्थात दूर तथा अंतिक अर्थ वाले शब्दों से पंचमी, तृतीय या द्वितीय होती है। जैसे ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा। षष्ठी विभक्ति षष्ठी शेषे, अर्थात जहाँ दूसरी विभक्तियों के नियम लागू नहीं होते वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, है ना, षष्ठी हेतु प्रयोगे, अर्थात जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का हेतु बताती है तो वह हेतु शब्द के द्वारा ही द्योतित हो रहा हो, वो तो उस हेतु में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्नस्य हेतु वसति, एनपा द्वितीया, है ना, एनप प्रत्यांत शब्दों के योग में द्वितीय तथा षष्ठी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे दक्षिणेन ग्रामम ग्रामस्य वा। दूरांतिकार्थाई ही षष्ठ्यंतरस्याम, यानी दूर, अंतिक तथा इसके पर्यायवाची शब्दों के योग में पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे दूरम ग्रामस्य ग्रामाद्वा, है नी। आशीषी नाथ, अर्थात आशीषी नाथ, ये कहता है कि नाथ धातु के आशीष या आशा रखने के अर्थ में होने पर शेषत्व विवक्षा में कर्म में षष्ठी होती है। जैसे सर्पिशो नाथनम। ठीक, व्यवहृपणोः समर्थकयोः, अर्थात वि अब उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु तथा पण धातु जब समानार्थक होती है तो उनके कर्म में शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे शतस्य व्यवहरणम पणनम व 100 की बिक्री या दाव। ठीक, अब देखिए दिवस तदर्थस्य, अर्थात दिव धातु जब जुआ खेलने या क्रिय विक्रय के अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसमें
कर्म में षष्ठी होती है, जैसे कि शतस्य दीव्यति। ठीक है, कर्म कर्म कर्तृकरण कर्मणो कृति। ये कहता है कि कृत प्रत्यय का प्रयोग होने पर कृत प्रत्यय से युक्त अनुक्त कर्ता में तथा कर्म में षष्ठी होती है, जैसे कृष्णस्य कृति है ना। कतस्य व वर्तमाने। यदि भूतकालीन कत प्रत्यय वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त हो तो अनुक्त कर्ता में षष्ठी होती है, जैसे राज्ञाम मतो बुद्धः पूजितो वा। ठीक। चतुर्थी चाशीसा है ना। चतुर्थी चा शिष्यायुष्यम अद्रव अद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। अर्थात आशीर्वाद अर्थ में प्रयुक्त आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख तथा हित आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे आयुष्यम चिरंजीवितम कृष्णाय वा। ठीक। सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम, यानी कर्ता तथा कर्म द्वारा अपनी विद्यमान क्रिया का जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, जैसे स्थाल्यम पचती है ना। अब देखिए सप्तम्याधिकरणे च, अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे कटे आस्ते, यानी यहाँ कट अधिकरण है। ठीक। अब देखिए ये कहता है ये कहता है कि साधु असाधु प्रयोगे है ना, साध्व साधु प्रयोगे च है नी। अर्थात साधु और असाधु शब्दों के अर्थात जिसके प्रति साधुता या असाधुता बतलाई जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे साधु कृष्णो मातरी है नी। अब देखिए निमित्तात् कर्मयोगे, यानी इस वार्तिक के अनुसार निमित्त या क्रिया के फल के वाचक शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे यदि फल का क्रिया के कर्म के साथ संयोग या समवाय संबंध हो, जैसे कहा भी गया है चर्मणि द्वीपिनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सीमने पुष्कलो हतः यस्य च भावेन भावलक्षणम। अर्थात जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे गोषु दुह्यमानासु गतः। ठीक है। अब देखिए स्वामिश्चराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च। अर्थात स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन प्रतिभू तथा प्रसूतः। इन 7 शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे गवाम गोशु या स्वामी। ठीक है, गायों का स्वामी इस अर्थ में। यतश्च निर्माणम, अर्थात जहाँ पर किसी समुदाय से किसी व्यक्ति विशेष को जाति गुण क्रिया या संज्ञा के आधार पर अलग किया जाए वहाँ समुदायवाचक शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे नृणाम नृषु वा ब्राह्मणः श्रेष्ठः। ठीक है। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, अर्थात प्रसिद्ध तथा उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है, जैसे प्रसिद्ध उत्सको व हरिणा हरौ वा। ठीक है। नक्षत्रे च लुपि, अर्थात यदि मूल शब्द नक्षत्रार्थ हो तथा उसके प्रत्यय का लोप हुआ हो तो उस नक्षत्रवाचक शब्द से अधिकरण अर्थ में तृतीया या सप्तमी होती है, जैसे मूलेनावाहयेत देवीं श्रवणेन
वियर्ज्यते वियर्ज्यत है नहीं। अब देखिए सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य अर्थात दो कारक शक्तियों के बीच में जो काल अथवा या अध्व मार्ग की दूरी होती है उसके वाचक शब्दों में सप्तमी या पंचमी विभक्ति होती है। जैसे इह स्थो अयम क्रोशे क्रोशाद्धा लक्ष्यम विद्येत है ना, विद्येत। ये कहता है कि अब याद रहे कि इनके विशद उदाहरण प्रथम भाग संभाषण तृतीय अध्याय ये सब वगैरह बकवास है। ठीक, अब ये सब होते हैं। ठीक है, अब देखिए कारक की दृष्टि में हम देखते हैं ना, कर्ता में शिशु रोदिति इस प्रकार से चलते हैं, है ना। ये सब वगैरह सूत्र है इसमें। हमें एक चीज याद होनी चाहिए, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए, है ना, है। ये सब जो है हमें याद होना चाहिए। ये याद रहेगा तो सबसे बढ़िया है। जैसे कि हमें विभक्ति के लिए क्या याद होना जरूरी है ना। कारक विभक्ति को याद होने के लिए हमें सबसे पहले उसके कारक चिन्ह पता होना चाहिए ना। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी, है ना, अधिकरण में पर और संबोधन हे अय अरे भो इत्यादि जो होते हैं, यह क्रम भी हमें याद होना चाहिए। अब हम विराम लेते हैं। नमो नमः साथियों, पुनः मिलावा, फिर मिलेंगे।